कोर्ट में गवाही बयान देना, इसकी प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। एक विटनेस खड़ा होगा, एक व्यक्ति खड़ा होगा और उस विटनेस से चीजें कोर्ट में बुलवाई जाती हैं, पूछी जाती हैं, उनको अदालत लिखती है, उसको नोट किया जाता है। इसे बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। उस विटनेस के लिए दूसरी पार्टी को बोला जाता है कि आप क्रॉस एग्जामिन करो। इसे बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। विटनेस दूसरी पार्टी द्वारा क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, यही लोग नहीं समझ पाते। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब क्या ये है कि आप प्रश्न पूछ लो उससे, आप कहां रहते हो, क्या करते हो, क्या काम करते हो, कितनी सैलरी है आपकी, जब ये घटना हुई तो आप कहां थे, जब ये प्रॉपर्टी की डील हुई तो आप कहां थे, क्या आपने इस प्रॉपर्टी के कागज पे साइन किए, आप विटनेस बने, ये है प्रश्न। तो क्या प्रश्न पूछ लेना ही क्रॉस एग्जामिनेशन है? आंसर इज नो। प्रश्न भी दो तरीके के होते हैं। ऐसे प्रश्न जिसमें हां ना में जवाब नहीं आ सकता। आप कहां रहते हो, वो ये नहीं बोलेगा कि हां, वो ये नहीं बोलेगा ना। अगर आप पूछते हो आप दिल्ली में रहते हो तो यहां यस और नो में जवाब आएगा, यस हां या नो ना। तो दो तरीके के प्रश्न हैं। एक वो प्रश्न जिसका उत्तर हां ना में आएगा, एक वो प्रश्न जिसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। तो ये है प्रश्न। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में आप इन दो तरीके के प्रश्नों को पूछते हो, उसका उत्तर आता है। उत्तर के बाद फिर शायद आपका कोई प्रश्न उससे ही रिलेटेड नया प्रश्न सामने आ जाए, आप नए प्रश्न को पूछ लो। ये है प्रश्न पूछने का तरीका। अब मैं बात करूं दोस्तों कि इसी प्रक्रिया में सजेशन भी देने होते हैं। आपके पास अगर उससे रिलेटेड जो वो कह रहा है उसके अगेंस्ट ऐसी बात है जो डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, तो उस सच्चाई को आप यहां सजेशन में रखोगे। आप कहां रहते हो, वो कहता है मैं दिल्ली में रहता हूं। आपको पता है वो दिल्ली में नहीं रह रहा, आप उसी समय सजेशन दोगे कि आप झूठ बोल रहे हो, आप दिल्ली में नहीं पुणे में रहते हो। सजेशन दे दिया आपने। अब ये सजेशन देने में कभी भी ऐसे फैक्ट्स के सजेशन ना दें जो आप खुद ही नहीं जानते, जो आपको ही नहीं पता। गलत सजेशन ना दें, वैसे सजेशन ना दें जो आपके केस के डिफेंस में है ही नहीं, वैसे सजेशन ना दें जो आप कंफर्म नहीं हो, क्योंकि सजेशन आपके डिफेंस से लिया जाता है। जो डिफेंस के पॉइंट्स हैं जिसपे आप केस लड़ना चाहते हो, उन्हीं से रिलेटेड सजेशन होने चाहिए। उल्टे सीधे सजेशन ना दें, आपके केस को बर्बाद कर देगा। आपके सजेशन दूसरी पार्टी का केस स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आपकी सजेशन की वजह से दूसरी पार्टी जीत जाएगी। तो यहां बिल्कुल कॉन्शियस होकर, सुलझे दिमाग से, समझ के साथ क्वेश्चन भी पूछना है और सजेशन भी देने हैं। यह खतरा प्रश्न पूछने में नहीं है। प्रश्न पूछने का मतलब यह नहीं होता कि आप उस फैक्ट को कंफर्म कर रहे हो, उस स्टैंड को आप ले रहे हो। पूरी दुनिया खुली हुई है, पूरा आसमान है आपके पास, कुछ भी पूछो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सजेशन देते वक्त आपकी खुली दुनिया आपके डिफेंस के पॉइंट्स में सिमट जाती है, उनसे रिलेटेड ही सजेशन दें। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं दोस्तों। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर वो विटनेस कहीं भी कुछ क्लियरिटी में कमजोर है, उसने चीजों को ऐसे बोला या आपने ऐसे प्रश्न और सजेशन दिए जिसका खुलकर एक्सप्लेनेशन विटनेस नहीं दे पाया, तो फिर जो विटनेस को बुलाने वाली पार्टी है वो री एग्जामिनेशन कर सकती है। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। अब री एग्जामिनेशन की जानकारी बहुतों को नहीं है। री एग्जामिनेशन में क्या वही चीजें क्लियर की जा सकती हैं जो क्रॉस में पूछी गई हैं, या नई बातें पूछकर उनको विटनेस से एक्सप्लेनेशन लिया जा सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि री एग्जामिनेशन में लोग समझते हैं कि एक लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है जो क्रॉस एग्जामिनेशन में मुद्दे उठाए गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। री एग्जामिनेशन में भी रिलेवेंट महत्वपूर्ण चीजें पूछी जा सकती हैं, उनका उत्तर लिया जा सकता है, उनके बयान लिए जा सकते हैं। री एग्जामिनेशन वहां तक ही सीमित नहीं है। ज्यादातर री एग्जामिनेशन के अस्त्र को चलाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील। जब विटनेस सही चीजें नहीं बोल रहा होता है तो कोर्ट से परमिशन ली जाती है कि सर इसका मैं री एग्जामिनेशन करना चाहता हूं, बहुत सारी क्रॉस में चीजें इसने क्लियर नहीं की जो मैं इससे पूछना चाहता हूं, तो री एग्जामिनेशन परमिट कर दिया जाता है। जो डिफेंस के वकील हैं उनमें कुछ जो स्मार्ट हैं, बहुत शार्प हैं, वो जरूर कहते हैं कि सर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर उनका कोई विटनेस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, सरकारी वकील ने क्रॉस एग्जामिन कर दिया, तो वो कहते हैं कि मैं अपने विटनेस को री एग्जामिन करना चाहता हूं, कुछ चीजें क्लियर करूंगा। सरकारी वकील ने
पूछ दिया कि आप उस दिन वहां गए थे, क्यों गए थे, ये बातें नहीं आई। अब री एग्जामिनेशन में आप विटनेस से पूछ सकते हो कि आपने ये तो बोला है कि आप उस दिन वहां गए थे, क्यों गए थे, क्योंकि आपको पता है कि वो क्यों गए थे आपके फेवर की बात है, जो बातें सरकारी वकील के क्रॉस एग्जामिनेशन से नहीं आई। अब विटनेस क्लियर कर देगा कि मैं क्यों गया था, आप सेटिस्फाई हो गए। अब जज को भी लग गया कि क्यों गया था, ये चीजें आ गई। ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो रह गए उनको अपने ही विटनेस से पूछकर री एग्जामिनेशन में आप कोर्ट के सामने ला सकते हो। ये है री एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको 3 बताए हैं दोस्तों। क्रॉस एग्जामिनेशन को समझना, उसके प्रोसेस में जाना और सही तरीके से क्रॉस एग्जामिन करना, यही है बड़ी वकालत, यही है एक्सपर्ट वकालत, यही है मैच्योर्ड वकालत। यही लोगों को चीजें नहीं आ रही हैं, लोग केस खराब कर रहे हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं किए गए, ये समझ जब तक आती है तब तक बहुत ही लेट हो चुका होता है। अब लोग जद्दोजहद अपील में जाकर करते हैं, रिवीजन फाइल करते हैं, फिर हाई कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन बहुत बेनिफिट नहीं मिल पाता। ट्रायल की प्रक्रिया में ही चीजें सही से नहीं की गई। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन प्रॉपर नहीं किया गया। जहां विटनेस से पूछा जा सकता था वो नहीं पूछा गया। अब जब आप अपील में खड़े होगे तो जज बोलेगा आप यहां तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, ये कंट्राडिक्शन, वो कंट्राडिक्शन। आपने क्या ये कंट्राडिक्शन विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछी? क्या आपने विटनेस से ये जानने की कोशिश की? अब आपके क्रॉस में ये चीजें नहीं है, अपील भी डैमेज हो रही है आपकी। दोस्तों मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय बाय।